प्रदेश सरकार को हमने भिजवाए थे वो ऑर्डर, और उसमें एक डेट बाउंड की थी कि इस तारीख तक आप ऐसा कीजिए, लेकिन उसमें वो तारीख निकल गई है। तो हम दोबारा 1-2 दिन में वो दोबारा ऑर्डर भिजवा रहे हैं नई तारीख के साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, वहां का शासन प्रशासन, वहां के अधिकारी उस ऑर्डर पे अमल करेंगे, और जल्दी ही जो है वो सीमा हैदर के बच्चे उससे लेकर के सरकार जो है वो अपने मातहत अपने सुपरविजन में वो बच्चे सरकार रखेगी, ऐसा मेरा मानना है। उसके अंदर नई तारीख होगी, उस तारीख तक उनसे बच्चे लेकर के वो सरकार अपनी निगरानी में रखेगी, तो ऐसा मेरा मानना है। अब बात करते हैं बेल कैंसलेशन की। तो बेल कैंसलेशन की जो बात करते हैं, बेल कैंसलेशन की हम जो बात कर रहे हैं वो अब जल्दी ही सारी हमने फॉर्मेलिटीज पूरी। कैसे है मेरे सभी प्यारे बहन भाई, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आपने स्टार्टिंग का मेरा एक छोटा सा वीडियो क्लिप तो देख ही लिया होगा। मैं आपके साथ वही वीडियो पूरा शेयर करना चाहती हूँ, साझा करना चाहती हूँ, तो वीडियो को एक मिनट भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। इसमें मोमिन मलिक सर ने बहुत सारे ऐसे खुलासे किए हैं, बहुत सारे कोर्ट की ऐसी बातें की हैं कि वो आम जनता को, जो कि सीमा हैदर के अंधभक्त हैं, जो कि उस पर पूरा भरोसा करते हैं, तो वो बातें उनको सुनना चाहिए। वैसे तो दुनिया सभी जान चुकी है, कोर्ट का फैसला हमेशा लेट ही होता है, पर किसी के बारे में कोई भी तथ्य रखने से पहले हर चीज़ को देख लेना चाहिए। तो वही कारण है कि सीमा हैदर को, जब हमारे हिंदू लोगों को यहाँ हमारे देश की सरकार पूरा फुल फॉर्म कह रही है कि भाई आ जाओ पाकिस्तान से और हमारे देश में रहो, तो वो भी हिंदू बन चुकी है सीमा हैदर, जो कि अब मुझे लगता है कि ज़्यादातर सभी लोगों को लगता है कि वो अब भारत से पाकिस्तान जाने वाली तो नहीं है। आपकी क्या राय, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैं गलत बोल रही हूँ, क्योंकि वो पाकिस्तान जाने वाली नहीं है और उसको पूरा कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है। तो इसी में वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मोमिन मलिक से बता रहे हैं कि केस की तारीख पर तारीख पड़ती रहती है और वो बढ़ती चली जाती हैं, पर कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आता है सामने। तो अब कोर्ट ने क्या तारीख दी है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, और आपकी क्या राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, तो शेयर कीजिएगा। तो वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाती हूँ, आइए देखते हैं, और मोमिन मलिक से उस वीडियो में क्या क्या कोर्ट के खुलासे करते हैं वो सब देखते हैं। आइए देखते हैं फिर। उत्तर प्रदेश सरकार को हमने भिजवाए थे वो ऑर्डर, और उसमें एक डेट बाउंड की थी कि इस तारीख तक आप ऐसा कीजिए, लेकिन उसमें वो तारीख निकल गई है। तो हम दोबारा 1-2 दिन में वो दोबारा ऑर्डर भिजवा रहे हैं नई तारीख के साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, वहां का शासन प्रशासन, वहां के अधिकारी उस ऑर्डर पे अमल करेंगे, और जल्दी ही जो है वो सीमा हैदर के बच्चे उससे लेकर के सरकार जो है वो अपने मातहत अपने सुपरविजन में वो बच्चे सरकार रखेगी, ऐसा मेरा मानना है। उसके अंदर नई तारीख होगी, उस तारीख तक उनसे बच्चे लेकर के वो सरकार अपनी निगरानी में रखेगी, तो ऐसा मेरा मानना है। अब बात करते हैं बेल कैंसलेशन की। तो बेल कैंसलेशन की जो बात करते हैं, बेल कैंसलेशन की हम जो बात कर रहे हैं वो अब जल्दी ही सारी हमने फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं। सही कहा। सारी जो बेस बनाने के जितने भी कार्य थे हमने वो सारे पूरे कर लिए हैं, और 15 अगस्त के बाद 15 अगस्त तक, क्योंकि पुलिस भी बिजी रहती है परेड के अंदर दूसरे कामों में, 15 अगस्त तक जो है वो हम 15 अगस्त के बाद ऐसा ही उम्मीद कर रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद हम इसकी बेल कैंसलेशन के लिए जो है वो अप्लाई कर देंगे, और सारी चीजों माननीय अदालत के सामने जो फ्रॉड इसने जमानत में किया है, जो झूठ बोले हैं, जो गुमराह किया है, जो सबूत हमारे पास जितने भी लगे हैं, गलत एफिडेविट दिया है, गलत कार्य जितने भी किए हैं, वो तमाम सबूतों के साथ हम जो है इसकी बेल कैंसलेशन के लिए 15 अगस्त के बाद जो है हम इसकी फाइल कर देंगे, और माननीय अदालत के सामने हम पुरजोर इस बात की कोशिश करेंगे सारे सबूतों के साथ कि इसकी बेल कैंसिल हो, और बेल कैंसिल होने के बाद ये जेल जाए, बच्चे सरकार की सुपरविजन में, सरकार शेल्टर होम में रखे, और जैसे ही ये जेल जाएगी बच्चे सरकार शेल्टर होम में रखे जाएंगे। इधर से गुलाम हैदर जो है वो उम्मीद है कि वो अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरू में सरकार उनको वीजा देगी, और वो भारत में आएंगे, और जैसे ही वो आएंगे तो हम उनके बच्चों को दिलवाने का काम करेंगे, और ये केस इस प्रकार जो है गुलाम के हैदर के बच्चे गुलाम को मिल जाएंगे, और सीमा हैदर जो है वो बेल कैंसिल होने के बाद
वो जेल चली जाएगी। तो इस केस का अंत जो है वो इस प्रकार होने जा रहा है। बाकी जो मैंने इसको चैलेंज किया था, ये किया था, वो चलते रहेंगे मुकदमे, आने वाले समय में उनका फैसला होगा। लेकिन ये केस जो है वो अंत की तरफ है। हमने जितनी कोशिश और मेहनत की थी वो हमने कर चुके, और हमारे दो ही पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 सीमा हैदर को जेल कराना, पॉइंट नंबर 2 गुलाम हैदर के बच्चों को उनसे लेके सरकारी एजेंसीज, जो सरकारी अथॉरिटीज है, उनके मातहत बच्चों को रखना। और जब गुलाम हैदर आ जाए तो गुलाम हैदर से उनकी मुलाकात करा करके बच्चों को सरकार द्वारा, अथॉरिटीज द्वारा उनको सौंपना, ऐसा हमारा कदम है, ऐसा हमारा मानना है। और ये सब हमने कार्रवाई पूरी अपनी कर चुके हैं। और इस प्रकार ये केस जो है वो अंत की तरफ आ गया है, एंड की तरफ आ गया है, निपटान की तरफ आ गया है। जो दूसरे केसेस चल रहे हैं सीमा हैदर के जेल में जाने के बाद, वो चलते रहेंगे, जिनकी सजा उनको जो है जरूर मिलेगी। और हो सकता है वो साल चले, 2 साल चले, या और लंबे चले, लेकिन इसको जेल हो जाएगी। और अगर किसी वजह से इसकी बेल कैंसिलेशन नहीं होती है तो हम उसकी अपील सेशन जज के यहाँ करेंगे। अगर सेशन जज साहब से भी किसी वजह से इसकी बेल कैंसिल नहीं होती है तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसका रुख करेंगे। और दूसरा जो हम पॉइंट पे काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम अगर चार्जशीट की वेट कर रहे हैं, अगर चार्जशीट नहीं आती है जल्दी से, तो हम ये मामला उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से लेकर के वो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ, हरियाणा स्टेट की तरफ इस चीज को लेके आएंगे। और उसमें जल्द से जल्द जांच हो, जल्द से जल्द चार्जशीट कोर्ट में आए। और जब चार्जशीट कोर्ट में आ जाएगी तो उसके ऊपर चार्ज लगेगा। जो जो धाराएं चार्जशीट के अंदर लिख के आएंगी, जांच के अंदर जो जो क्राइम पाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर सेक्शंस और धाराएं जुड़ी हुई आएंगी। सेक्शन 173 की सब सेक्शन 2 के तहत अगर हमें लगेगा कि उसके अंदर धाराएं कम लगाई गई है, सीमा का फेवर किया गया है, जो जांच होनी चाहिए थी वो जांच नहीं हुई है, तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन की उसमें कोशिश करेंगे। और धारा 173 की सबसेक्शन 8 के तहत जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम कोशिश करेंगे। और पहली हमारी कोशिश ये है कि इसको सीमा हैदर को हम जेल कराएं और उसकी जो है बेल कैंसिलेशन कराएं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर चार्जशीट में देरी होती है तो हम वहां से उत्तर प्रदेश सरकार से इसे बदलकर हरियाणा के अंदर लाने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर कहीं किसी पॉइंट पर, किसी इशू पर सीमा हैदर के साथ अगर नरमी बरता जा रही है या उसका फेवर किया जा रहा है, उस फेवर को खत्म किया जा सके और भारत की जनता को यह देखने को मिले कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो भारत का वासी है, चाहे वो बाहर का वासी है, चाहे वो कहीं का है। जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है, उस कानूनी कार्रवाई के अंदर जो कानून है सबके लिए बराबर है, जो न्याय व्यवस्था है वो सबके लिए बराबर है, जो पुलिस के कानून है वो सबके लिए बराबर है, जो माननीय न्यायालय की जो प्रोसीडिंग्स है वो सबके लिए बराबर है। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना जाति है, ना धर्म है, ना वेश है, वो कोई मायने नहीं रखता। कानून के सामने सब बराबर हैं। सही बात है। और आगे सरकार से मांग करेंगे कि जैसे ही बच्चे उनको सुपरविजन हो जाए तो सरकार जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो उनको बना के दे, ताकि गुलाम हैदर अपने बच्चों को अपने साथ अपने मुल्क पाकिस्तान में ले जाए। और जो सीमा हैदर है, इसका जो केस चल रहा है, इसके जल्दी से जब भी चार्जशीट इसकी आएगी, जब तक चार्जशीट नहीं आती तो फिर ये 14-14 दिन की या कोर्ट अपने मुताबिक इसकी डेट लगाएगा, तब तक ये जेल में रहेगी। चार्जशीट आ जाएगी तो ट्रायल शुरू हो जाएगा। अगर चार्जशीट उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं फाइल करती है तो हम उसके लिए फिर इस केस को हरियाणा में ट्रांसफर करने के लिए माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर माननीय हाईकोर्ट से भी हमारे हक में किसी प्रकार का फैसला नहीं होता है तो हम माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाएंगे और इस मामले में इंसाफ दिलाने का हम काम करेंगे। तो दोस्तों, यही आप हिम्मत रखें। आपने ये लड़ाई लड़ी है, आपने 1 साल से ये लड़ाई लड़ी है, इस आवाज को आपने उठाया है। और मैं तो अभी 3-4 महीने से एक वकील के तौर पे इसमें आया हूं, एक पावर अटॉर्नी के तौर पे आया हूं। तो मैंने जो मेरा लीगल काम बनता था वो मैंने कोशिश और मेहनत करके पूरा कंप्लीट कर दिया है। लेकिन ये आवाज तो आप लोगों ने उठाई है, जो हमारे भारत के यूट्यूबर्स हैं उन्होंने उठाई है, जो दूसरे देशों के यूट्यूबर्स हैं, जो दुनिया के कहीं का भी ऐसा रहने वाले हैं, उन्होंने इस आवाज को उठाया है। उन्होंने अपना कीमती समय इस आवाज को उठाने में दिया है। उन्होंने इंसानियत की आवाज उठाने में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। जो हमारी बहनें हैं
जो हमारी माएँ हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उन्होंने बिल्कुल सही। इस आवाज को, जिसने भी इस आवाज को यूट्यूब के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से उठाई है, उन पे कमेंट्स किए हैं, उनको शेयर किया है और अपने अपने विचार जो है वो रखे हैं। और वो विचार ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पे दे रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं तो आपकी कोई सुनेगा नहीं, बल्कि आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं, जितने भी शेयर्स होते हैं, तमाम आपके कमेंट्स जो हैं, सही। जो भारत का इंटेलिजेंस है, जो भारत की आईबी है, जो भारत का खुफिया तंत्र है, जो भारत की सीआईडी है, जो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी है, जो उस देश को चलाते हैं, वो तुम्हारे सारे कमेंट पढ़ते हैं, तुम्हारे सारे शेयर पढ़ते हैं, तुम्हारी सारी जो है पोस्ट को देखते हैं, जो खासकर उस मुद्दे की जो पाकिस्तान से रिलेटेड हो, तो वो सारी चीजें देखते हैं कि इस मुद्दे में पब्लिक का क्या रुख है। तो आप जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, जो आवाज उठाते हो, ऐसा नहीं है कि वो आवाज कहीं तक पहुंचती नहीं, वो सीआईडी के माध्यम से, आईबी के माध्यम से, रॉ के माध्यम से, इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से आपके तमाम कमेंट्स पढ़ते हैं, उनकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो रिपोर्ट जो है भारत सरकार तक पहुंचती है कि कितने लोग सीमा हैदर के यहाँ रहने को पसंद करते हैं और कितने लोग इसके यहाँ रहने को पसंद नहीं करते, कितने लोग चाहते हैं कि हैदर के बच्चों को हैदर को दिया जाए और कितने लोग नहीं चाहते। तमाम रिपोर्ट्स बना करके वो भारत की सरकार को सौंपी जाती है और भारत की सरकार पल पल की खबर जो है इस मैटर को क्या, जितने भी मैटर ऐसे होते हैं, पल पल की खबर भारत सरकार के पास होती है। और भारत सरकार जो भारत के लोगों की इच्छा होती है, जिसमें ज्यादा समर्थन होता है, जिसमें ज्यादा इकट्ठे लोग किसी आवाज को उठाते हैं, उस आवाज को सुन करके फैसला लेती है। भारत सरकार अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं लेती। भारत सरकार जनता की इस प्रकार के मामलों में जनता की आवाज को समझती है, जनता की इच्छाओं को समझती है, जनता की भावनाओं को समझती है, जनता के दिमाग को समझती है, उन द्वारा किए गए कमेंट्स को पढ़ती है और उनको पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकाला जाता है, उस निष्कर्ष को भारत सरकार उसको फैसले के रूप में, ऑर्डर के रूप में आदेश पास करती है कि भारत की जनता नहीं चाहती कि सीमा हैदर भारत में रहे या उसके बच्चे यहां पर रहे। वो चाहती है भारत की जनता कि ये यहां से जेल में जाए और इसके बच्चे हैदर को मिले। ये भारत की जनता की आवाज है, ये भारत के वोटरों की आवाज है। तो ऐसा कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी बीजेपी की सरकार हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या कोई और सरकार हो या कोई भी सरकार हो, विशेषकर हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो जनता की आवाज को सुनती है। तो ऐसा नहीं है कि आप जनता के लोग जो आवाज उठा रहे हैं, जो पुकार रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, जो अपनी बात को रख रहे हैं, जो मुद्दे को चर्चित रखे हुए हैं, जो आके डिबेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार की नजर से वो छुपा हुआ है। नहीं, सरकार की एक एक नजर उसके ऊपर है। जो आप डिबेट लाइव में करते हैं वो उनको भी सुनते हैं, उसका भी निष्कर्ष निकालते हैं। जो आप कमेंट्स करते हैं, जो लाइव, आप सारा कुछ उसका पूरा निचोड़ निकाल के सरकार तक जाता है और आपकी आवाज जो है वो सरकार के कानों तक जा रही है। ये माफी नहीं मांग रही, तुम्हें समझना पड़ेगा। ये कह रही है कि मैं भारत की बहनों से माफी मांगती हूं कि मैं आपकी शरण में आई हूं। शरण में नहीं आई तू। अगर तू शरण में आती तो तेरा काम नाच गाना करके वीडियो बना के समाज में गंदगी फैलाने का नहीं था। तेरा काम ऐसी गंदी गंदी हरकतें सचिन के साथ करके तू वीडियो बना के वायरल कर रही है, जिससे हमारी बहनों बेटियों पर असर पड़ रहा है, गांव देहात की या शहर की लड़कियों पर भी असर पड़ रहा है और इतनी गंदगी बना रही है कि हम अपने घर के अंदर अपनी बेटियों के साथ, अपनी